हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन एंड डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। लेट द सॉल्यूशन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर प्लस टू एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन passes थ्रू द ओरिजिन, देन इंटीग्रल माइनस रूट थ्री बाई टू टू रूट थ्री बाई टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन कर्व का मतलब हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास फैमिली ऑफ कर्व्स आता है। ये ध्यान रखना। फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, प्लस सी आता है ना, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सारे कर्व्स आते हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन कर्व है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो भी इसका फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा उसमें अगर मैं ओरिजिन पुट कर दूंगा, बोले तो एक्स और वाई की जगह 0 0 डाल दूंगा, तो सी की वैल्यू निकल आएगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी और पर्टिकुलर कर्व निकल आएगा। उसका नाम सॉल्यूशन कर्व बोल रखा है। ठीक है, तो वहाँ से एफ एक्स तैयार हो जाएगा सी की वैल्यू निकलने के बाद, और इस एफ एक्स को माइनस रूट थ्री बाई डी से रूट थ्री बाई टू इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी फॉर्म में जो कि रेगुलरली अकर कर रही है, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एलडीई शॉर्ट फॉर्म में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो पता होना ज़रूरी है, और किस फॉर्म में अपने को चाहिए होती है वो भी ज़रूरी है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑर्डर ही सिलेबस में है, तो ऑर्डर वन की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्डर वन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखा है उसकी डिग्री और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री अगर वन है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिग्री बोले तो पावर। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब हो गया ये तो इसकी पावर वन है, और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वाई। तो y की पावर भी वन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना आता है अगर वो इस फॉर्म में है तो। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, इसमें कांस्टेंट भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। एंड व्हाट इज दिस आई एफ को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आई एफ लिख रहे हैं, और ये कैसे मिलता है? e रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो ये अपना आई एफ होता है, वो सबसे पहला स्टेप होता है निकालना, और डायरेक्टली ये सोल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, तो हम ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। वो लिखा हुआ था डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर प्लस टू एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, इसका कैसे यूज़ होगा वो अभी समझ आने वाला है। अब ये देखोगे ऊपर वाली फॉर्म में है ही, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, तो दिस इज आवर p। अपने को सबसे पहला स्टेप p आइडेंटिफाई करना होता है और आई एफ लिखना होता है। ठीक है, तो ये अपना p फंक्शन था, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है तो आई एफ हम लिखते हैं इरेज पावर इंटीग्रल p डी एक्स। ठीक है, बहुत आसान सा इंटीग्रल है। अगर मैं ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर अपने को फ़ायदा ही मिलेगा कि नीचे का डिफ्रेंसिएशन ये ऊपर बना हुआ है। x² - 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या है? 2x, dx के साथ लगा हुआ है, तो डायरेक्टली ये तो ओरल इंटीग्रेशन है भाई। अगर हम x² - 1 को t पुट करेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा और नीचे t है, तो dt/t का इंटीग्रल ln, तो ये बन जाएगा e⁻½ ln mod x² - 1। ठीक है, अब ये मॉड हटाने के लिए अपने पास ये x की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो मॉड हटाने का फंडा तो पता होना ही चाहिए। मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड बेकार है, और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड हटाते हैं तो अंदर की क्वांटिटी को -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू -1 to 1 है तो देखोगे ध्यान से x² - 1 कैसी क्वांटिटी आएगी? नेगेटिव आएगी ना। वेवी कर्व से पता ही कर सकते हो भाई, x - 1 इंटू x+1 साइन स्कीम से पता कर सकते हो कि इसका साइन कैसा है। इस टर्म की वजह से 1 लगा दिया, इस टर्म की वजह से -1 लगा दिया, प्लस माइनस प्लस। देखोगे -1 to 1 ये क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो IF आया था e⁻², इसमें अंदर की वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 - x² बन जाएगा। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि x की वैल्यू गिवन थी तो अपने को मॉड हटाना पता था। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि e और ln एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एंटी होते हैं। तो ये हाफ अगर मैं इसकी पावर में ले जाऊँ तो लॉग और e हट जाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे e⁻ln रूट, जो कि पावर हाफ का मतलब है ये। तो e और ln एक दूसरे के एंटी होते हैं, बैलेंस कर देते हैं अपने आप को। e⁻ln, या इन जनरल लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, a⁻log x to the base a, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ये x होता है प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये बेस और ये अगर मैच कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लगाइए, ln का बेस e होता है ना, मतलब नेचुरल लॉग का बेस इज e, लॉग बेस e होता है। ठीक है, तो ये अपना IF आ गया। तो अब सोल्यूशन लिखते हैं, तो सोल्यूशन आ जाएगा y इंटू IF, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल q क्या था, x⁻4 + 2x अपॉन √1 - x²। तो दिस इज आवर q इंटू IF dx, और प्लस c यहीं लगा दिया करो, c मिस होने का खतरा हो जाता है ख़त्म, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में c मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये गया कट। अब तो बहुत आसान सी इंटीग्रेशन बन गई है। ये क्या बन गई है, x⁻5 अपॉन 5 प्लस x की x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, तो x² प्लस c। ठीक है, तो दिस इज आवर फैमिली ऑफ कर्व्स, जस्ट बिकॉज c इज प्रेजेंट इन दिस कर्व, तो c की वैल्यू चेंज करेंगे तो बहुत सारे कर्व्स मिलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज फैमिली ऑफ कर्व्स, एंड उसमें से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है अगर इनिशियल कंडीशन दे रखी हो, यहाँ बोला जाए कि कर्व किस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा हो, वो पॉइंट दे रखा हो। तो कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो सोल्यूशन कर्व है अपना, जब c निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है। तो 0,0 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये बन जाएगा कुछ ये। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये c की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ डाल देंगे तो बहुत सारे कर्व्स में से अपना रिक्वायर्ड कर्व, जिसको क्वेश्चन सॉल्यूशन कर्व बोल रहा है, वो निकल आ जाएगा, और वो आ गया। ठीक है भाई, यहाँ से y जो कि fx बोला हुआ है वो अपना हो गया तैयार, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना भी बचा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आनी कंपलसरी है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो LDE का क्वेश्चन हो। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको -√3/2 से +√3/2 इंटीग्रेट करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन को जो कि हमने ऊपर निकाला। और इंटीग्रेशन लिमिट्स अपने को हिंट दे रहे हैं कि कौन सी इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, -a टू a वाली और d1 फंक्शन वाली। तो इसको मैं दो अलग अलग इंटीग्रल्स में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने दो अलग अलग इंटीग्रल्स में तोड़ दिया जिससे हम ये और d1 वाली प्रॉपर्टी इजीली सोच पाएँ। तो अगर फंक्शन ऑड होता है, f(x) ऑड होता है और -a टू a इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन आती है 0। तो ये फंक्शन ऑड है। पता ना ऑड कैसे चेक करते हैं भाई, x की जगह -x डाला और फंक्शन -f(x) बन गया, तो फंक्शन ऑड होता है। तो इस वजह से फंक्शन ऑड था तो ये पहली इंटीग्रेशन 0 आ जाएगी, ठीक है। और ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन जब होता है तो ये बन जाता है ट्वाइस 0 टू a, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाता है। और ये बहुत आसान सा इंटीग्रल है, नीचे √a² - x² की फॉर्म में दिख रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बड़ी इजीली हो सकता है और ये इंटीग्रेशन लिमिट भी इजीली हिंट दे रही है। √3/2 बड़ा अच्छी सी एक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ठीक है। तो x को हम या तो साइन थीटा डाल दें या कॉस थीटा डाल दें तो इजीली ये इंटीग्रेट करेगा। तो हम x को साइन थीटा लेट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। लेट x इक्वल टू साइन थीटा dx आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या बन जाएंगी, जब x 0 है, लोअर लिमिट 0 है, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 0, तो वो 0 ही आएगा। और जब x है √3/2 तो थीटा क्या आ जाएगा, π/3, नहीं साइन π/3 इज √3/2, ठीक है। और अब ये इजीली आ जाएगा ट्वाइस, इंटीग्रेशन लिमिट्स बन गए हैं 0 टू π/3, ऊपर बन गया है साइन स्क्वायर थीटा और dx क्या बन गया है कॉस थीटा डी थीटा। और नीचे √1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, और सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ऐसे मॉड कॉस थीटा आता है, मगर इंटीग्रेशन लिमिट्स ऐसी हैं कि कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से ये वैल्यू कॉस थीटा ही आएगी, ठीक है, कट गया, ठीक। तो सिर्फ क्या बच गया, ट्वाइस इंटीग्रल 0 से π/3 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, ये तो बचा है, हाँ बिल्कुल यही बचा है। अब साइन स्क्वायर थीटा बताइए, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करता है इसको, अपने को 1 - cos2θ/2 लिखना पड़ता है, नहीं ठीक है, डबल एंगल वाला फॉर्मूला। तो ये 2 से तो 2 भी उठ गया, तो अब ये इंटीग्रेशन बन गई है थीटा, तब ये डी थीटा था, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस cos2θ का इंटीग्रेशन sin2θ/2। लिमिट्स डालनी बची हैं 0 टू π/3, तो थीटा की जगह π/3, तो ये बन जाएगा π/3 माइनस साइन 2π/3। साइन 2π/3 क्या होता है भाई, साइन π/3 की इक्वल ही होता है ना, तो ये √3/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो 0 - साइन 0 0 ही, ये बन गया π/3 माइनस √3/4 अपना आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है, π/3 माइनस √3/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने सोचा, मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहली बात तो मतलब कैसे क्या होता है, पहचानते कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, पहचानोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये सोल्यूशन लगाओगे कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि LD पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। LD कैसे पहचानना है मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया। तो LD पहचान में आता ही अपन को सोल्यूशन लिखना आता है, बस IF ढंग से निकालना है। तो IF निकाल लिया, और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, x की वैल्यू गिवन थी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो वो मॉड अपने को हटाने का मौका मिल गया जो लॉग के साथ आ रहा था, ठीक है। तो मॉड हटा, सोल्यूशन लिखा, ठीक है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल दिया।
उससे अपना एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया जिसको हमने एफ नाम दे रखा है। फिर तो आगे इंटीग्रेशन और D1 वाली थी और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ गई, तो अपना इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें LD सॉल्व कराने के साथ साथ इंटीग्रेशन भी करवा दी है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे इसको हमने प्रोसीड किया, कैसे सोचा। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।